Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your science teacher, class 5. Today we will discuss the topic freezing. फ्रीजिंग में पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने मेल्टिंग पढ़ा था. अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करें वो है फ्रीजिंग. फ्रीज़ का मतलब होता है जमना. आपने देखा होगा कि पानी जो है वाटर, उसको अगर हम फ्रीज़ करें तो वो किस में चेंज होता है? आइस में. तो वो क्या है? वो फ्रीजिंग है. तो फ्रीजिंग हम डिस्कस करेंगे. फ्रीजिंग मैटर्स चेंज इट फ्रॉम लिक्विड इनटू सॉलिड. फ्रीजिंग से क्या होता है? जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में चेंज हो जाता है. इट डज़ बाय दिस टेकिंग अवे एनर्जी. अब जब हमने पीछे मेल्टिंग में पढ़ा था उसमें क्या था? हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था तो हमने उसको एनर्जी दी थी. लेकिन इसमें क्या होता है? जब उसको हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो उससे एनर्जी रिमूव करेंगे, उससे एनर्जी निकालेंगे. सो इट इज़ ऑपोजिट ऑफ मेल्टिंग. तो ये क्या है? उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. ऑपोजिट मतलब मुखालिफ है मेल्टिंग के. व्हेन द लिक्विड इज़ फ्रोज़न. जब लिक्विड जो है वो फ्रोज़न मतलब जब जम जाता है, आइस में चेंज हो जाता है. द पार्टिकल स्टॉप मूविंग एंड बिकम क्लोज़र. अब आपको पता है कि लिक्विड जो है उसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो आइस में चेंज हो गया तो उसके अंदर क्या होंगे? पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी. मतलब उसके जो पार्टिकल हैं वो मूव नहीं करेंगे और वो एक दूसरे के करीब हो जाएंगे. एंड क्लोज़र अनटिल लिक्विड बिकम सॉलिड. और कब तक? जब वो लिक्विड, जब तक वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं. मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब वो स्टार्ट होता है फ्रीज़ होना, तो उसमें पार्टिकल्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और फिर वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं. ऑल द लिक्विड्स हैव फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज़ मेजर्ड बाय टेम्परेचर. जितने भी लिक्विड्स हैं उन सब का फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि टेम्परेचर से मेजर किया जाता है. दिस पॉइंट इज़ सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट फॉर सब्सटेंस इन इट्स सॉलिड स्टेट. जैसे कि हमने सॉलिड स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था जहाँ पे वो सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सेम उसी तरह ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे वो कोई भी लिक्विड जो है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल बिलो दिस पॉइंट. जैसे ही जो टेम्परेचर है वो इस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, तो वो क्या होता है? जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. अब when you burn a candle, the wax start to melt when temperature reaches about 60 डिग्री सेल्सियस. जब आप कैंडल को बर्न करते हैं तो वो जो वैक्स होती है कैंडल जिससे मिलके बनी है, वो वैक्स जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो वो जो वैक्स है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. जैसे यहाँ पे ये डायग्राम भी आपकी बुक पे है. तो जब ये बर्न होती है कैंडल तो इसमें ये जो वैक्स है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. और कब स्टार्ट होती है? जब 60 डिग्री सेल्सियस पे जाके. अब ये जो वैक्स है ये क्या है? ये लिक्विड की फॉर्म में ही रहे अगर ये हीट के करीब रहे. द वैक्स वुड रिमेन एज लिक्विड इफ़ इट स्टे नियर द हीट बिकॉज इट वुड बिकम हॉटर एंड हॉटर. अगर ये वैक्स यहाँ पे ही रहे जैसे वो डायग्राम में थी, यहाँ पे डायग्राम में अब ये जो वैक्स है आपको नज़र आ रही है. अब ये वैक्स आपको पता है यहाँ पे ही नहीं रहती. जैसे ये लिक्विड में चेंज होती है तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव करना शुरू हो जाती है. अगर ये यहाँ पे ही रहे तो क्या है? ये ज़्यादा हॉट होती रहेगी, ये लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगी. However, gravity causes the liquid wax to run down the side of कैंडल. जैसे कि अभी डायग्राम में देखा कि वो ग्रेविटी की वजह से वो जो वैक्स है जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुई वो नीचे की तरफ एक तरह से कह लें बहना शुरू हो जाती है. एज इट डज़ इट मूव अवे फ्रॉम द हीट एंड इट्स टेम्परेचर स्टार्ट टू फॉल. अब जाहिर सी बात है जब वो जहाँ पे वो बर्न हो रही है कैंडल वहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा है. जैसे ही वो नीचे की तरफ वैक्स आती है तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. जैसे वो हीट से दूर जाएगी वो वैक्स जो क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. इट्स टेम्परेचर स्टार्ट टू फॉल. व्हेन इट फॉल बैक टू 60 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट टू बिकम अ सॉलिड अगेन. जब वो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा 60 से तो क्या होगा? वो दोबारा से सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाएगी. इट मे इवन बिकम अ सॉलिड बिफोर रीचिंग द बॉटम ऑफ कैंडल. अब वो जो लिक्विड है जैसे यहाँ पे डायग्राम में थी, अब ये लिक्विड फॉर्म में जो वैक्स है वो यहाँ पे बॉटम में पहुँचने से पहले ही सॉलिड में चेंज हो जाती है. सॉलिड में क्यों चेंज हुई? क्योंकि वो जो टेम्परेचर था यहाँ पे उससे जब वो नीचे की तरफ आती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है जिसकी वजह से वो दोबारा वैक्स किस में चेंज हो जाती है? सॉलिड में.
उसके बाद नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अब कौन सा प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जो गैस है उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है। कंडेंस का यही मतलब है कि जो गैस है उसको किस में चेंज किया जाता है? लिक्विड में चेंज किया जाएगा। कंडेंसेशन हैपन व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड सो मच इट बिकम अ लिक्विड। कंडेंसेशन कब होती है? जब गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में चेंज हो जाएगी। दिस हैपन बिकॉज पार्टिकल इन अ गैस लूज एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग टुगेदर। ये कब होता है? जब जो गैस के अंदर पार्टिकल्स हैं उनके क्या है, एनर्जी कम हो जाएगी और वो उनकी मूवमेंट एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तब कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन को आप इस तरह से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जब सर्दियों में आप देखें, जब आप किसी भी विंडो के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो गैस आपकी बॉडी से निकल रही है वो जब विंडो पे वो स्ट्राइक करेगी तो वो लिक्विड फॉर्म में, आपने देखा होगा जब वो धुंध का मौसम होता है तो तब वो आपके मुंह से जो गैस निकल रही होती है, अगर आप उसको किसी भी विंडो के करीब जाके करें तो वो विंडो पे लिक्विड फॉर्म में जाके मतलब ये कह लें कि हमें ड्रॉप से नज़र आएंगे विंडो पे। वो किस लिए? क्योंकि बाहर जो है हमारे अंदर से जो वाटर वेपर्स हैं वो गैस की फॉर्म में बाहर आते हैं और जैसे बाहर टेम्परेचर कम होता है तो वो कंडेंस हो जाती है गैस, मतलब वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो वो भी कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डज़ फ्रीजिंग ऑफ मैटर टेक प्लेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब फ्रीजिंग किस तरह से होती है? फ्रीजिंग मैटर्स चेंज इट फ्रॉम लिक्विड इनटू सॉलिड, इट डज़ बाय टेकिंग अवे एनर्जी। फ्रीजिंग मैटर, फ्रीजिंग से क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। और ये किस तरह से होता है? जब उससे हम एनर्जी रिमूव कर देते हैं, उससे एनर्जी निकाल देते हैं। और इसी एग्जाम्पल में आप ये भी कह सकते हैं जो वाटर है वो चेंज इनटू आइस, तो वो किसकी एग्जाम्पल है? वो भी फ्रीजिंग की एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? तो इसका आंसर है कंडेंसेशन हैपन व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड सो मच इट बिकम लिक्विड। कंडेंसेशन कब होती है? जब गैस को बहुत ज़्यादा कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, या उसके अलावा उसको कंप्रेस किया जाए तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ पार्टिकल इन गैस लूज एनर्जी। और ये किस वजह से होता है? जो गैस के अंदर पार्टिकल के अंदर एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो ये आपकी डायरी है, इसको ये दोनों क्वेश्चन आपने लर्न करना है और उसके अलावा ये जो रीडिंग पेज नंबर 73 और 74 ये आपने रीडिंग करनी है।